नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़ बिहार। दर्शकों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का घोषणा हो चुका है और सभी प्रत्याशी जिन जिन को टिकट मिल चुका है पार्टियों की तरफ से, सब अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं। उसी संदर्भ में आज हम बात करने आए हैं। सिकटी विधानसभा क्षेत्र में हमारे साथ रागिब उर्फ बबलू हैं, डेहटी दक्षिण पंचायत के मुखिया हैं और जन स्वराज ने इन पर दाव लगाया है, इनको पार्टी ने टिकट दिया है। मैं आपको बता दूं कि 2 चरण में चुनाव होना है। पहले चरण में 6 नवंबर को चुनाव होगा, दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगा और इसका परिणाम जो है वो 14 नवंबर को आ जाएगा। 14 नवंबर को ये पता चल जाएगा कि जनता ने किस पर दाव लगाया है और किसको अपना मुख्यमंत्री चुना है, किस पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनेंगे। हम आज बात करेंगे रागिब उर्फ बबलू से। इनको पार्टी ने टिकट दिया है। सबसे पहले तो मुबारक आपको और स्वागत सन सिटी न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुखिया जी, ये बताइए, अभी तक तो आप मुखिया रहे, विधानसभा चुनाव में आप आए हैं, पार्टी ने आपको टिकट दिया है, ये एक्सपीरियंस आपको कैसा लग रहा है? मुखिया के अलावा आप विधानसभा बड़ा क्षेत्र होता है, इसका एक्सपीरियंस कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, हम लगातार डेहटी दक्षिण पंचायत से मेरा राजनीति शुरुआत हुआ है वार्ड सदस्य से। 2001 में मैंने पंचायती राज चुनाव वार्ड सदस्य के रूप में जीता। उसके बाद 2016 में मुखिया बना। फिर 2021 में जो फिर चुनाव हुआ, फिर दोबारा मुखिया पद पर आसीन हुआ जी। और राजनीति अनुभव जो हमें है ये 2001 से ही हमारे पास है। हमने इस दरमियान बड़े बड़े नेता के साथ काम किया। तस्लीमुद्दीन साहब के साथ मैंने काम किया, चुनाव लड़ा, उनका लोकसभा चुनाव लड़ा। एक विधानसभा का जिम्मेदारी हमें मिला, हमने वो जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। उसके बाद जब हम आदरणीय प्रशांत किशोर जी के पार्टी में जन स्वराज जब पद यात्रा कर रही थी, जब हम उस समय से जुड़े, उन्होंने मेरे कार्य को देखा, मेरी मेहनत को देखा, मेरी लगनशील को देखा। उसके बाद उपचुनाव गया डिस्ट्रिक्ट में जो हो रहा था, इमामगंज और बेला में, हमने वहाँ भी जो जाके काम किया। जो मेरे काम करने का प्रशांत जी ने हमारा अनुभव देखा, उनको ये लगा कि नहीं, ये लोग चुनाव जीतने के काबिल है, इसको कहीं से भी लड़ाया जाए तो ये मेहनत करेंगे तो चुनाव जीत सकता है। और फिर मैं अपने क्षेत्र में जो आज 10 साल से जो काम किया हूँ, तो मैं जनता का नेता बन के काम नहीं किया, मैंने सेवक बन के काम किया है। हमें जनता जब जहाँ पे बुलाया हम हाजिर हुए। और मैंने पहली बार जो चुनाव 2016 में जीता था, हमने जनता से ये कहा था कि मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होगा और मेरे मोबाइल का नंबर कभी चेंज नहीं होगा। हमने अभी 10 साल पूरने जा रहा है, न कभी मेरा मोबाइल बंद हुआ, न कोई मोबाइल नंबर चेंज हुआ। रात के 2 बजे भी कोई जनता हमें याद किया, हम एक रिंग से दोबारा रिंग होने नहीं दिए। ये मेरी खासियत है। और जनता के सामने कभी मैंने झूठ नहीं बोला, बिल्कुल लगन के साथ मैं जनता का सेवक बनकर काम कर रहा हूँ। और सिकटी की जनता को मैं विश्वास यकीन दिलाता हूँ कि जो वादा मैंने अपनी पंचायत से किया और पंचायत के लोग जो हमें भरोसा पर फिर दोबारा चुनाव जिताया, तो सिकटी की जनता से मैं अपील करता हूँ, तीनों प्रखंड पलासी, कुर्साकाटा और सिकटी के, कि एक बार जन स्वराज पर भरोसा करें, आदरणीय प्रशांत किशोर पर भरोसा करें। जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो कि जन स्वराज आएगी तो 5 काम हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन मिलेगा 2000 रुपया प्रति माह। महिलाओं को 4% दर के पर ऋण मिलेगा, जो कि वो अपने घर का कारोबार कर सकती है आसानी से। और जो बच्चे हैं 1 साल से 15 साल के बच्चे, उनको फ्री में अच्छा विश्व स्तरीय तक का शिक्षा उनको दिया जाएगा। जो बच्चे 1 से 15 साल के हैं उसको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, चाहे वो जब तक बिहार में विधि व्यवस्था शिक्षा का नहीं सुधरेगा तब तक वो बच्चे जहाँ भी जिस भी कॉन्वेंट में अगर नाम लिखाना चाहे, वह जन स्वराज की सरकार उसको बेयर करेगी। ये सब बात को लेकर हम लोग आज 2 साल से घूम रहे हैं, लोगों में विश्वास भी बना है। और अभी मौजूदा जो सरकार है, डबल इंजन की जो सरकार चल रही है यहाँ पे, अब स्थिति देखें कि भ्रष्टाचार किस तरह है, किस तरह चरम पर है। जितने भी विधायक हैं यहाँ पे गौण है, अफसर भ्रष्टाचारी में लिप्त है और जो नेता है उसका दलाल बने हुए हैं। पब्लिक कितनों कुछ कहते हैं विधायक जी से और लोगों से, एमपी साहब से, कभी फुर्सत नहीं हुआ यहाँ के विधायक को कि हम ब्लॉक में जाके सीओ को या वीडियो को या फिर थाना में जाके दरोगा को बोलें कि अब पब्लिक को इस तरह क्यों चोस रहे हैं। आज तक ज़रूरत नहीं पड़ी।
हम तो ये दावा के साथ बोल रहे हैं कि 10 साल से अभी रेगुलर सिक्टी में जो विधायक जी हैं वो ये 37 पंचायत का दौरा आज तक नहीं कर सके। अभी ये देख लीजिए, यहाँ पे जैसे पररिया से निकलते हैं, घोड़ा घाट बोलता है, वहाँ का पुल 10 साल से वैसे पड़ा है, और वहाँ का पुल पार हुए तो लगेगा कि गिर जाएंगे, मर जाएंगे। किस उद्देश्य को लेके आप आए हैं चुनावी मैदान में? बस ये जो भ्रष्टाचारी है इसको समाप्त करना है। जो अफसर पूरे भ्रष्ट बने हुए हैं इसकी सफाया होगी जब जन स्वराज आएगा तो। और जो यहाँ पर मूल मामला थे कि बाढ़ से लोग तबाह बर्बाद हो जाते हैं, किसान फसल लगा के रखता है, ऐन मौके पर बाढ़ आता है और फसल ख़त्म हो जाता है, किसान तबाह बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ तो सबके घर में नौकरी पेशा है नहीं, और यहाँ पर लोग किसान जो हैं वो खेती पर ही आश्रित हैं, और उसका मुंह का आया हुआ रोजी छीन जाता है, परेशान हो जाते हैं। आपने यहाँ की विधायक की बात करी, 10 साल से लगातार विधायक हैं, इस बार मंत्रिमंडल में उनको जगह मिला है, आपदा प्रबंधन मंत्री बनाए गए हैं। क्या लगता है कि चुनौती है उनको इस बार शिकस्त देना? 100% यहाँ की जो जनता है, सिकटी विधानसभा की जो जनता है, इस बार मूड बना लिया है, उसको परिवर्तन लाना है। सिकटी विधानसभा की ही जनता नहीं, पूरे बिहार के लोग ये इस बार ठान लिया है कि इस दोनों का मामला देख के, 15 साल लालू राबड़ी का मामला देखा लोगों ने, और ये 20 साल से अभी नीतीश जी का मामला देख रहा है। कभी पलट के भाजपा के साथ, कभी इस पलट के आरजेडी के साथ। कुर्सी मिलना चाहिए, जनता कहीं पे रह जाए उससे मतलब नहीं है। ये लोग जाति मामला करके सत्ता में आने का काम किए हैं, और जनता इस चीज़ को नहीं समझ सकी थी, क्योंकि एक ही उन लोगों का एजेंडा होता था, जाति पर था, हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर। लेकिन जो प्रशांत जी इस बार 3 साल से जो घूम रहे हैं, 8000 गांव का उन्होंने दौरा किया, लोगों का आंख खोला प्रशांत जी ने, तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि ये हम जातीयता में पीड़े जा रहे हैं और ये लोग राज कर रहे हैं, और हम लोगों को चूस के ये अपना, कोई कहीं पे 800 करोड़ की ज़मीन खरीदा जाता है, कोई कहीं कुछ करता है, और हम लोगों के बच्चे का भी भविष्य बर्बाद हो रहा है। और हमारे जो युवा है पलायन करके 10,000 15,000 रुपया कमाने के लिए वो बाहर जाना पड़ता है। तो अब सोचता है कि नहीं, एक बार ये लोगों से, ये जो 35 साल से जो ये चला आ रहा है, इन लोगों का विकल्प नहीं था। कोई लालू के डर से भाजपा को वोट देने का काम क्या करते थे, कोई भाजपा के डर से लालू को देने का काम करते थे। 2 वर्ग के लोग थे, 2 विचारधारा था, जिसके चलते ये लोग सत्ता में खूब भोगे। अब लेकिन जनता जाग चुकी है, जनता ऐसा गलती इस बार करने वाली नहीं है। जन स्वराज एक नई पार्टी है, बहुत सारे लोग जन स्वराज के बारे में सुने नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं जानते हैं। क्या लगता है चुनौती होगी लोगों के पास जाना, उनको बताना जन स्वराज के बारे में, या क्या लगता है कि आपको सभी लोग जानते? देखिए, जन स्वराज नाम नया आया है, लेकिन जन स्वराज के जो सूत्रधार है आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने, वो कोई नया चेहरा नहीं है। उसको पूरे विश्व के लोग हम समझते जानते हैं, भारत में तो सब जगह जानते ही हैं। 2014 में जिन्होंने नारा लिख के भाजपा को देने का काम किया, भाषण लिख के देने का काम किया, यहाँ तक कि कपड़ा सिलेक्शन करते थे कि जो प्रचारक में जो जाएंगे मोदी जी ये कौन कपड़ा पहनेंगे, और उसके बाद फिर 10 मुख्यमंत्री बनाए। तो ये चेहरा कोई नया नहीं है, ये रणनीतिकार हैं, लोगों को सलाह देने में 2-2 करोड़ रुपया लेते हैं। तो इसलिए आज बिहार की जनता को सलाह दिए हैं। बिहार की जनता को जो सलाह दी है आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने, ये सलाह लोगों को मंजूर है। आपने कहा मुखिया जी, आपने कहा कि कभी भाजपा के डर से राजद को वोट किया, राजद के डर से भाजपा को वोट किया, तो ये जो बीच का फासला है, जो जन स्वराज बीच में आई है, क्या लगता है कि हिम्मत करेंगे लोग इस तरफ ट्रांसफ़र होने की? देखिए, एक चीज़ बता देते हैं, ये दोनों लोग परेशान थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाला लोग हो, चाहे आरजेडी को देने वाला लोग हो। ये 2 धारा में जो लोग बटा हुआ था, इनको कोई तीसरा विकल्प उस तरह ठोस नहीं नजर आ रहा था। विकल्प दिया है यहाँ पे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने एक विकल्प खड़ा किया है, एक किरण आया है, और उस किरण की तरफ, उस उजाले की तरफ जनता भाग रही है। आप ये चीज़ देख लीजिए, पूरे बिहार में आदरणीय प्रशांत किशोर जी जहाँ भी जाते हैं, युवा उस पर उमड़ पड़ते हैं, लोग उससे मिलने के लिए परेशान रहते हैं। कितना चपाया जाता है, अगर धूप है तो धूप का भी परवाह नहीं करता, बारिश हो रही है तो उसका भी परवाह नहीं करता,
लगता है कि मजनू हो चुका है जन स्वराज के आदरणीय प्रशांत किशोर के लिए आवाम। किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, क्या मुद्दे हैं यहाँ बस के? मुद्दा तो मेरा साफ है, आपको तो बता दिए। हमारा मुद्दा है कि पलायन को रोकना है, शिक्षा को बढ़ावा देना है, महिलाओं जो आज 18% 20% पर उसको लोन मुहैया होता है, उसको सालाना 5 लाख रुपया जो दिया जाएगा ओनली 4% ब्याज की दर पर, और जो बुजुर्ग हैं उसको सम्मानजनक पेंशन 2000 रुपया दिया जाएगा। जो हमारे बच्चे हैं 1 साल से 5 साल के, उन सभी बच्चों को मुफ्त में शिक्षा, उच्च स्तर शिक्षा दी जाएगी, विश्व स्तर की। मौजूदा विधायक और अन्य दलों के प्रत्याशियों से आपका मुकाबला है, आपकी रणनीति क्या होगी इस तरह से? मेरी रणनीति साफ सुथरी है। हम एक युवा हैं, हमें काम करने का अनुभव है और हम जनता के बीच 24 घंटा पेश रहते हैं। जनता अपने नेता को हर वक्त देखना चाहती है और जनता के बीच जो उपलब्ध हमेशा होगा जनता उसको चाहेगी। अब आराम प्रस्त प्रत्याशी को जनता वोट नहीं देगी। ये बताइए कि अगर जनता आपको मौका देती है तो पहले 100 दिनों में आप कौन सा ठोस काम करेंगे? पहले 100 दिनों में हम ठोस काम ये करेंगे कि जो भ्रष्टाचारी है इसको समाप्त करेंगे। जो हमारे लोग, हर किसी को ज़मीन है और वो ज़मीन के मामले में बहुत परेशान है, उनको कर्मचारी और सीओ द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है। थाना में जो भ्रष्टाचारी है, बिना पैसा लिए कोई काम नहीं करता है, थाना के भी लोग भी और ब्लॉक के भी लोग। मैं इस दोनों चीज़ को 100 दिन के अंदर में समाप्त करूँगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं की स्थिति पर आपका क्या कहना है? मैं तो बोला कि जैसे शिक्षा, कई बार तो बोल चुका हूँ, हर जगह हम बैठ देते हैं कि मेरा सबसे पहला प्राथमिकता होगा कि यहाँ बाढ़ से निपटना, जो विधि व्यवस्था रोड घाट का खराब है उसको दुरुस्त करना। शिक्षा में जो यानी कि पढ़ाई का स्तर बिल्कुल गिरा हुआ है, हम लोगों का शुरू से यही प्रयास रहा है। जब हमारे बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो खुद ब खुद यहाँ पर बेरोजगारी भी खत्म हो जाएगी। और अशिक्षा के चलते ही ये पार्टी जो लोग हैं, जात पात का नारा देकर इतना दिन जो राज किया है, जब शिक्षा आ जाएगा हर घर में ना, तो इन लोगों का बुढ़िया बिस्तर समझता चला जाएगा। जन स्वराज के जो नेता हैं वो दावा करते हैं कि जनता की सरकार बनाई जाएगी, इस बार जनता का सरकार होगा। इस दावे को आप कैसे हकीकत में बदलेंगे? ये 100% है भाई। कोई भी आदमी आशावादी होता है, आशावादी है, और ये आशा है हम लोगों को, ये पुरजोर उम्मीद है कि ये जो पूरे बिहार में जो भीड़ दिख रही है, ये बिहार की परिवर्तन है, बिहार का बदलाव जनता चाह रही है। ये बिहार का बदलाव के चलते इतनी बड़ी भीड़ है। और जो भी लोग हैं जो पूरे भ्रष्ट में लिप्त हो चुके हैं, देखिए सम्राट चौधरी का, अशोक चौधरी का, देखिए दिलीप जायसवाल जी का, आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने सारा चीज़ सामने रख दिया। जवाब कहाँ दे रहे हैं किसी मीडिया के सामने? अगर वो सब में ये खामी नहीं है तो मीडिया के सामने आके जवाब तो देना नहीं चाहिए, लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। सत्ता उनकी अभी कुछ भी कर ले, जब सत्ता परिवर्तन हो जाएगा तब इन लोगों को समझ में आएगा कि ये जो पब्लिक का खून पसीना को लूट के अपना टकसाल भरा है, जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी इन लोगों से निकालेंगे तब इन लोगों को समझ में आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। शुक्रिया भाई। तो ये थे जन स्वराज के सिकटी विधानसभा से प्रत्याशी बनाए गए रागिब उर्फ बबलू, जो अभी वर्तमान में डेहटी दक्षिण पंचायत के मुखिया भी हैं और इनका कार्यकाल मुखिया का 10 साल इन्होंने पूरा किया और अब जो है सिकटी विधानसभा से हाथ आजमाने के लिए आए हैं। देखते हैं आने वाले टाइम में जब 14 तारीख को रिजल्ट आएगा तो जनता यहाँ से किस पर मोहर लगाती है, ये ज़रूर देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए देखते रहिए सन सिटी न्यूज़ बिहार। धन्यवाद आप सभी का।